क्या आपने कभी नोटिस किया है? कुछ लोग पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी अंदर से डरते रहते हैं। इनकम आती है लेकिन मन में सेफ्टी नहीं आती। अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन बॉडी पैनिक में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस का विषय नहीं है। वेल्थ आपके नर्वस सिस्टम की स्टेट भी है। मेन प्रॉब्लम, हम सोचते हैं कि मनी प्रॉब्लम सिर्फ स्किल, जॉब, बिजनेस या इनकम की प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार असली प्रॉब्लम अंदर होती है। सबकॉन्शियस माइंड में स्कैरसिटी लूप चल रहा होता है। पैसा कम है, मैं इनफ नहीं हूं, अगर रिस्क लिया तो लॉस हो जाएगा, सक्सेस मिली तो संभाल नहीं पाऊंगा। और जब ये थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं तो ब्रेन उन्हें नॉर्मल मानने लगता है। फिर आप मनी के सामने काम नहीं रहते। आप या तो ओवरथिंक करते हो, या डिले करते हो, या गलत डिसीजन ले लेते हो। एंशिएंट विजडम हमेशा कहती आई है, बाहर की क्रिएशन अंदर की स्टेट से शुरू होती है। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ बॉडी और माइंड नहीं है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, इनर पावर है। जब आपका इनर वर्ल्ड डर, गिल्ट और कंफ्यूजन से भरा होता है तो वेल्थ भी प्रेशर बन जाती है। लेकिन जब अंदर क्लैरिटी, ट्रस्ट और अलाइनमेंट आता है तो वही मनी ग्रोथ का साधन बनती है। यहीं पर आते हैं 3 हिडन लॉज ऑफ डिवाइन सक्सेस। पहला लॉ है द लॉ ऑफ एनर्जी अलाइनमेंट। अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड मत रहने दो। हर समय वरी, कंपैरिजन और फियर में एनर्जी लीक होती है। रोज अपने आप से पूछो, मेरी एनर्जी अभी कहाँ वेस्ट हो रही है? फोकस वापस लाओ। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ इनर अलाइनमेंट। अगर आपका मन मनी चाहता है लेकिन इमोशंस मनी से डरते हैं तो अंदर कन्फ्लिक्ट बनेगा। आस्क योरसेल्फ, पैसे को लेकर मेरी ऑनेस्ट फीलिंग क्या है? फियर, गिल्ट, शेम, प्रेशर? उसे जज मत करो, बस देखो। अवेयरनेस ही रीवायरिंग की शुरुआत है। तीसरा लॉ है द लॉ ऑफ एनर्जेटिक क्रिएशन। अलाइंड एनर्जी से एक्शन लो और रिजल्ट को ट्रस्ट के साथ रिलीज करो। मतलब पैसिव मत बनो, स्किल सीखो, काम करो, ऑफर बनाओ, वैल्यू क्रिएट करो, लेकिन हर सेकंड रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। एक्शन आपका है, रिजल्ट का टाइमिंग लाइफ के लार्जर फ्लो में भी है। प्रैक्टिकल रीसेट। आज से मनी को सिर्फ स्ट्रेस की तरह मत देखो, मनी को एक मिरर की तरह देखो। जहां डर है वहां हीलिंग चाहिए, जहां कंफ्यूजन है वहां क्लैरिटी चाहिए, जहां प्रेशर है वहां अलाइनमेंट चाहिए। एक सिंपल प्रैक्टिस करो, एक स्लो ब्रेथ लो, अंदर बोलो, मैं स्कैरसिटी से नहीं, अलाइनमेंट से क्रिएट कर रहा हूं। एक्सहेल करो और बोलो, मैं अपना एक्शन करता हूं और रिजल्ट को ट्रस्ट के साथ रिलीज करता हूं। अगर आप वेल्थ को फियर से नहीं, अलाइनमेंट से क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव करें और 3 हिडन लॉज ऑफ डिवाइन सक्सेस जर्नी को फॉलो करें।